ये बन गया था सवाल, जल्दी से बताओ, बना लिया था ये सवाल? क्या करना था? सबसे पहले आइलेट पे अरेंज करना था ना। और ये क्या है? एल्जेब्रिक है और ये लोगारिथमिक है। तो एल्जेब्रिक और लोगारिथमिक ये वाला पहले आना चाहिए ना। आइलेट पे अरेंज करेंगे तो लॉग वाला फंक्शन क्या आएगा? पहले आ जाएगा, और ये वाला फंक्शन बाद में आ जाएगा। आप बताओ यहाँ पे फार्मूला पे। याद रखने का तरीका क्या बताए थे फार्मूला को? इसी को थोड़ा डिस्टेंस में ले जाके उतार लो। आप बताओ इसका क्या करना है? dy dx, इसको सेपरेट करना है और इसको इंटीग्रेट करके माइनस कर देंगे, घटा देंगे। इसका इंटीग्रेशन बताओ, इसका बताइए क्या करना है? पावर को लिखना है तो पावर कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। पावर को लिख दिए, बेस को उतारे और पावर में से एक आप चेन रूल से इसका डीसी बता दो, 1/x। इसका बताइए, ना ठीक है ना। अब ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको सजा दो। यहाँ पे बताओ, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, 2 को ना, ये से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? log x बचेगा। अच्छा फिर से बाय पार्ट्स आ गया क्या? देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर से बाय पार्ट्स निकाल दो, फिर से बाय पार्ट्स निकालो। फिर से बाय पार्ट्स निकाल लो। हो गया था कंप्लीट। घर पे बनाया होगा सवाल? नहीं बनाया था? बताओ इसका बाय पार्ट्स। फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, और याद रखने का तरीका क्या बताए थे? इसी को थोड़ा डिस्टेंस पे ले लेना है और इसी का क्या करना है? dy, और इसको सेपरेट कर लेना है, अगेन इसको इंटीग्रेट कर देना है और दोनों पार्ट को घटा देना है। बताइए इसका इंटीग्रेशन। x²/2। इसका इंटीग्रेशन बताइए, इसका बताइए ना, ठीक है ना। ये इससे अच्छा, ये ब्रैकेट भी लगा हुआ था ना, इससे गुना करो, इसको पहले लिख दो। यहाँ पे बताओ, माइनस माइनस प्लस 1/2 तो बाहर कर दो। इंटीग्रेशन किसका करना है? ये जो x बचा हुआ है, हाँ। इसका इंटीग्रेशन बताइए। ये आंसर आ गया। अगले स्टेप में 2 दूनी 4 कर देगा। बन गया होगा सवाल।
उसके बाद जो सवाल नहीं बना है, छूटा हुआ है, वो सब बता देंगे। ये सब सवाल क्वेश्चन बैंक में भी होगा, पहले पूछ चुका है 2 नंबर में। उतार लिया? आज नेट का ही प्रॉब्लम हो गया। यस, रिचार्ज एडवांस रहता है 1 साल का। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है। पंद्रह नंबर देखो। क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सजाना पड़ेगा ना। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, इसको लेफ्ट साइड कर दो, इसको राइट साइड कर दो। सही है ना? आप बनाओ। फर्स्ट को रखेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे और इसी को थोड़ा डिस्टेंस पे ले जाएंगे और इसमें dy और इसको सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों पार्ट को घटा देंगे। इसका बताइए इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन बताइए x। कैसे कैसे आया? जब इसका अलग करोगे और इसका अलग करोगे तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, और इसका बताइए। आएगा यही चीज़, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे ना, इसका अलग करके इसको माइंड में ही कर लिए, चूँकि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इसका बताओ log x का, इसका बताओ। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। बताओ यहाँ पे किसका करना होगा, एक्स स्क्वायर का ना, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, और इसका अलग कर लेते हैं। ठीक, बताओ इसका एक्स स्क्वायर का, इसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस, इसको कर दो 3 तिया 9। बन गया।
बना लिया क्या? बनाया था घर पे, घर पे बनाया था क्या? कहाँ नहीं गया था? सवाल नहीं बनाया। क्या बोला? कल तो यहाँ पढ़ाए थे ना, आया था ना तुम? कल नहीं आया था तो लाइव क्लास में नहीं पढ़ा। कैसा तुम घटिया स्टूडेंट है यार। कल पढ़ाए तो कल तुम नहीं देखा तो बर्बाद हो जाएगा इस तरह से। यार फैन के नीचे बैठता है अच्छा से तुम, ऐसे तो तुम बर्बाद ही हो चुका है। हाँ यहाँ पे ध्यान देना, 10 का बता दो डायरेक्ट जल्दी से। 1/1 + x² ना। कोई ऐसा फंक्शन है जिसका DC 10 x होता था? दुनिया में कोई ऐसा फंक्शन है जिसका DC 10 x होता था? नहीं ना। तो इसको क्या करते हैं, बाय पार्ट्स पे ले जाके बनाते हैं। और बाय पार्ट्स में आइलेट यानी 10 - x पहले आना चाहिए, और इसके बगल में हम 1 कंसिडर कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं ना। अब इसको बाय पार्ट्स पे तोड़ दो, बताओ क्या लिखेंगे? इसका d/dx, इसको सेपरेट करेंगे, अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे और दोनों पार्ट को घटा देंगे। इसका इंडिकेशन बताइए, इसका DC बता दो। 1/1 प्लस इसका बताइए, इसको सजा के लिख दो। हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन को क्या करते हैं, आगे रखते हैं। यहाँ पे बताओ, x/1 + x² लिख सकते हैं ना। यहाँ तक कंप्लीट कर। हो जाता रहा। अब यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसको t मानने के बाद, यहाँ पे देखो, इसको t मानने के बाद ये इसका DC नहीं आ रहा था कल ना, जो कि एक्स्ट्रा प्लस और माइनस किए थे। लेकिन यहाँ पे इसका DC निकालो तो 2x, और कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, x मैच कर रहा है ना। तो इसका अगर t मान लेंगे तो काम बन जाएगा, इसको अगर t मान लेंगे तो काम बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन फॉर्म से 7.2 से। तो कोई ऐसे भी बना सकता है, साइड में लाइन खींचेगा एग्जाम हॉल में, और वो क्या करेगा, इस जगह इसका अलग से रब कर देगा। वन प्लस x² को क्या मानना है, t। इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, 2x = dt/dx। dx का मान फाइंड आउट करो, dt/में 2x यहाँ पे रख दो। चलो dx का मान क्या निकाले हैं, dt/में 2x, ये इससे समाप्त। और 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा ना। कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। क्या क्या और इसको t नहीं माने ना।
एक्स था और इसको क्या माने थे, और डी एक्स की जगह क्या रखे, डी टी बटे में ये इससे, हाँ हो गया सर। ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, इसलिए क्या किया, बाय पार्ट्स पे जाके तोड़ दिए इसको। सही है ना। एक्स कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डी सी 1/x होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस टी का नाम बता दीजिए। तेरह 14 15 सब हो गया कंप्लीट। हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। बोलो आइलेट पे अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बता दो तो, इन्वर्स फंक्शन को पहले रखना पड़ेगा ना, और एल्जेब्रिक को इसके बात करना पड़ेगा। सजा दिए ना, आप बाय पार्ट्स पे चलो। ठीक है ना, इसी को थोड़ा डिस्टेंस में ले लो। और इसका क्या करना है, डी वाई, इसको क्या करना है, सेपरेट अगेन साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और दोनों पार्ट को घटा देना है। अच्छा देखो, लगता है ये डिस्टर्ब कर रहा है ना। इसका डीसी बताओ, इसका डीसी 2x आ जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हो, एग्जाम हॉल में साइड में इसको अलग से निकाल के रख देंगे। तो यहाँ पे अलग से निकाल लो, या तो आप इसी में भी बना सकते हो, इसमें भी लेके चल सकते हो ना, तो साइड में बना सकते हो। अच्छा लेकिन ऐसा करते हैं, इसका तो डीसी निकाल सकते हैं ना आसानी से, पहले निकाल ही लेते हैं उसके बाद करते हैं। जिसका काम कंप्लीट हो रहा है उसको पहले कर लेते हैं। बोलो कॉस इनवर्स एक्स का, इसका डीसी बताओ, √(1 - x²। इसका डीसी आ चुका है, और इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इसका डीसी आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करें, इस माइनस को इधर कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और इसका ये डीसी आएगा। तो हमको लगता है यहीं पे कर लें क्या, तो करोगे। अच्छा इसी को अलग से कर लो।
चलो इसका डीसी निकाल के उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं लगा मुझे, प्रोसेस आगे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ नया चीज़ आता है, इसलिए क्या कर रहे हैं, इसी को पहले सॉल्व कर लेंगे। उसको साइड से कर लो और dx का मान बताओ उसमें। dx का मान बताओ। इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, -2x बराबर dt बटे में dx का वैल्यू बताओ, -dt बटे में 2x। dx का मान पता चल गया, रख दो वहाँ पे। हाँ बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो तुम? हाँ बोलो। नहीं बोलना है मुझे, तब किसको बोलना है? cos इनवर्स x, तो इसको क्या माना था, इसको क्या माने थे हम लोग, t, और dx की जगह बताओ, -dt बटे में 2x। चलो यहाँ पे इसका आप बता दो, माइनस माइनस प्लस 1 बटे में √(1 माइनस x², इसको उतार चुका है, बोलो यहाँ पे। इसका बताइए, -dt बटे में 2x, ठीक है। इस माइनस को यहाँ पे कर देते हैं ना, अच्छा ठीक है, इसको इससे घटा दो, यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट, कांस्टेंट को बाहर कर दो, 1/2 को बाहर कर दिए, और अच्छा माइनस को भी बाहर कर देना, माइनस को भी बाहर कर दो, क्या बचा, 1 बटे में हाँ बचा dt। ऐसा करते हैं, उस माइनस को बाहर कर देते हैं, वन माइनस x² को क्या माने थे हम, t माने थे ना, इसकी जगह t तो हम रख सकते हैं, ऐसा करो ना, t भी रख दो, हाफ कर दो, यहाँ पे बोलो, माइनस को तो बाहर कर दिए, 1/2 बाहर dt, यहाँ पे dx था ना, अब बन जाएगा, बन जाएगा ये, सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर देना है,
एक दो स्टेप है, बना लेना। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब उसको घर पे बनाना। यहाँ पे देखो तो ये फंक्शन है, इसका ये क्या है, प्राइम है। ये फंक्शन है, ये इसका प्राइम है। अच्छा, कैसे जाना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? सबसे पहले एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होना चाहिए वो प्रोडक्ट में होना चाहिए, और कोई फंक्शन उसका प्राइम, उसका डीसी दिखना चाहिए। इसका ये क्या दिखना चाहिए, डीसी दिखना चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को उतार लेना है, और ये इसका डीसी दिख रहा है ना, तो डीसी को नहीं, फंक्शन ओरिजिनल जो फंक्शन है उसको उतारना है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और एग्जांपल में देखो, बुके से ले लेते हैं क्वेश्चन। कहाँ से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट है, 16 नंबर से स्टार्ट है, 16 नंबर से। ये पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ही प्रोडक्ट में रहेगा, समझ जाना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साइन एक्स है, और साइन एक्स का डीसी बताओ क्या होता है, कॉस एक्स। देखो ये इसका प्रोडक्ट है, ये इसका डीसी है, ये इसका डीसी है ना, तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल को तो पहले उतार लेंगे। ये इसका डीसी है, तो डीसी आपको तो ये है ना, और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, यानी आप कह सकते हो ये क्या है, प्राइम है ना। तो प्राइम को नहीं, किसको उतारना है, फंक्शन को उतारना है। तो फंक्शन क्या है, साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा था। मॉडल सेट में भी बहुत ऑब्जेक्टिव दिखेगा इससे। कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जो सब्जेक्टिव का, जो बता देंगे, लेकिन लगभग ख़त्म हो गया है बाय पार्ट्स। कुछ क्वेश्चन बचा के इसलिए रखते हैं क्योंकि वो सब क्वेश्चन बना लोगे, रिपीट कर लोगे, तो वो वाला अच्छा से समझोगे। पहले फार्मूला को उतार लो। उतार लिया, यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन का जवाब दो मुझे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और यहाँ पे क्या है, 10x, और 10x का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। बताओ क्या आएगा रिजल्ट, ये इसका डीसी है ना, ये डीसी है, तो फंक्शन क्या है, तो 10x उतार लेना है, प्लस सी लगा देना, आंसर हो गया ना। तो ये तो क्वेश्चन था नहीं। अगला चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर है, 17 नंबर। एक्स ई भी पावर एक्स है, और 1 प्लस, सबसे पहले इसको सजाना पड़ेगा, फॉर्म पे लाना पड़ेगा। फार्मूला क्या पढ़े थे हम, ई भी पावर एक्स प्रोडक्ट में दिखना चाहिए, राइट। आप जो फंक्शन है उसको यहाँ पे अरेंज कर लो, एक्स बटे में क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा नो, जो बताए थ्योरम उसी पे है ना। अब यहाँ पे देखो, ई भी पावर एक्स, अब ऐसा करो, यहाँ पे जो दिख रहा है 1 प्लस एक्स, ऐसा कर सकते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे अगर 1 प्लस कर दें और एक -1 कर दें, कर सकते हैं, और इसको ऐसे सजा दो। अब ऐसा करो ना, इसमें और इसमें भाग दे दो, देखो आ जाएगा तुरंत। ऐसे जब भी एग्जाम में आता है ना, आज तक जब भी आया है ना, तो आसानी क्वेश्चन पूछा है, आपको इतना करना भी नहीं पड़ेगा, वहाँ पे भाग दो।
अब देखो तो यहाँ पे 1 + x 1 + x एगो कैंसिल हो गया ना, बोलो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1/1 + x, और यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस इसका होल स्क्वायर। अब चलते हैं हम अपने डीसी में कि 1/x का मुझे डीसी आप बता दो। -1/x²। देखो वहाँ पे जो x यहाँ है वही x, -1/x²। यहाँ पे ध्यान देना, 1/x, इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को x मान लो। 1/x का डीसी बताओ, -1/x², यानी यहाँ पे प्लस रहा होगा, माइनस इसका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव है उतना तो लिखते नहीं हम लोग ना। प्लस है होगा, ई माइनस इसका माइनस है, इसका माइनस है, तो 1/x का डीसी -1/x², और चैन से इसका डीसी निकालेगा तो क्या आएगा? 1। तो गुना में तो कुछ नहीं, तो 1 है ही। तो ये इसका डीसी है ना, तो ये इसका डीसी है, तो क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल को उतारेंगे, ये इसका डीसी है, तो डीसी क्या है? ये इसका डीसी है, डीसी तो ये है, फंक्शन क्या है? समझ गया होगा। हो गया कंप्लीट? उतार लिया। यहाँ पे ध्यान देना है, एक सेकेंड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रोडक्ट में है, समझ गए, बाय पार्ट्स का सवाल है, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आप इसमें और इसमें अलग अलग भाग दे दो। 1/1 + cos x लिख सकते हैं, इसमें भाग दो। sin x बटे क्या होगा? 1 + cos x dx लिख सकते हैं ना। दोनों में क्या किया? अलग अलग भाग दे दिए। आप यहाँ पे e⁻x, इसका फार्मूला बताओ। बताए थे स्टार और h। 1 + cos थीटा का फार्मूला बताओ, तुम बताओ। हाँ, 2 cos² थीटा, सही है। कैसे गलत बोल दिया यार? यहाँ पे 2 रहता तब वहाँ पे आता। 1 + cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बताइए, 2 cos² x/2, x/2 क्या हुआ है? x/2 हुआ ना। अब इसका फार्मूला बताओ, sin x का फार्मूला। sin x का फार्मूला बताओ। डीसी बोलता है, फार्मूला बोले ना। sin x का फार्मूला बताओ। क्या? 2 sin x/2 × cos x/2 नहीं बताए थे? sin 2 थीटा का फार्मूला, sin थीटा का फार्मूला, सब मल्टीपुल। इसका बताओ, 2 cos² x/2 ना। अब ये इससे, ये इससे, ये तो 2 नहीं ना जाएगा। यहाँ पे बताओ तो क्या होगा? 1/cos, 1/cos x, x का चेहरा क्या है और बटे में क्या है? यहाँ पे बताओ, sin/cos, sin/cos, चलो यहाँ तक उतारो ना। तो यहाँ पे
देखो कौन किसका डीसी आ रहा है, 10x का डीसी आ रहा है कि इसका डीसी हो जा रहा है? 10x का डीसी बताओ, सेक स्क्वायर एक्स, और चेन रूल से इसका डीसी बताओ। तो 1/2 बाहर, एक्स का डीसी 1, तो 1/2 सही है। तो ये इसका डीसी आ रहा है, तो बोलो क्या आएगा रिजल्ट? 10x/2 प्लस आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना। 1/x का डीसी बताओ। 1/x का डीसी, अभी इस पे सवाल भी बनाया था। ये इसका डीसी है ना, तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल को उतारेंगे और फंक्शन क्या है 1/x प्लस c। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या है, x माइनस 3, x माइनस 3, और क्या है x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 1 का होल क्यूब e पावर x। अच्छा यहाँ पे देखो, +1 -1 करना कोई ज़रूरी नहीं है। इसी से हम -3 को ही ऐसा कर सकते हैं, -1 और -2 लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं ना ऐसा। आप प्लस माइनस भी अलग से भी कर सकते हो, लेकिन आएगा यही बाद में घट करके फिर। और यहाँ पे हम देखें 3, तो आराम से इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसे सेपरेट बना सकते हैं। क्यों बनाए सेपरेट, इसको देख करके। आप इसमें x माइनस 1 का होल क्यूब से भाग दे दो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा करो ना, आगे रख दो सजाने के लिए, e पावर x को आगे कर दो। अब बन जाएगा ना, e पावर x, भाग दो इधर से। चलिए इसमें भाग दीजिए। हो जाएगा। आप देखो तो डीसी निकाल, तब सबसे पहले तो कटाना पड़ेगा, इसको और इसको कटा दो। आप देखिए कौन किसका डीसी है, इसका डीसी निकाल के देखो। हम यहाँ पे देख लेते हैं 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर का डीसी। चलिए बताइए, -1/x², इसका स्क्वायर कीजिए, 4 आएगा। आप चेन रूल से इसका डीसी बताइए। इसका डीसी चेन रूल से, पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे पावर में से एक, और ये इससे कट जाएगा तो 3 बचेगा ना। तो देखो तो यहाँ पे सॉल्व कर, -2/x माइनस 1 का होल क्यूब, इसका डीसी ये वाला आ रहा है, तो बताओ क्या उतारेंगे, ये पावर x, और फंक्शन बताइए क्या है, फंक्शन बताइए। इसका ये डीसी आ रहा है ना, फंक्शन बताओ। 1/1 का होल स्क्वायर ना, होल स्क्वायर और प्लस 21 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसका जो बाय पार्ट्स है इन्फिनिटिव तक जाएगा। इसे उसको आई मान करके बनाना है, वो अलग क्वेश्चन है 21 नंबर।
ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं है वो वाला एग्ज़ाम में नहीं आता है, क्योंकि इन्फिनिटिव तक बाय पार्ट्स चलते रहेगा उसका, कभी लास्ट नहीं होगा, निकालते रहोगे बाय पार्ट्स चलते रहेगा। तुम्हारा एज ख़त्म हो जाएगा, इसका एज कभी ख़त्म होने वाला, इसे लास्ट में ले जाकर के आई ही रखना पड़ता है फिर, कब, जब बार बार रिपीट करता है वो। तो 21 नंबर अभी साइड कर दो, 22 नंबर भी साइड कर दो। 22 नंबर तो आसान है। जैसे वो वाला जो पढ़े थे ना 7 कोण वाला एक्सरसाइज में, जो एक्स मान के बनाते थे टेन थीटा वाला, वैसे ही बनेगा ये। 23 नंबर में चलते हैं पहले ऑब्जेक्टिव में। ये सब्स्टिट्यूशंस फॉर्म पे है। एक्स क्यू को मैंने क्या मान लिया, टी, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डीसी निकालो, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर डी टी बटे में डी एक्स का मान बोलो 3x²। चलो इंटीग्रेशन आई में ले जा कर के रख दो, ई में पावर टी, डी एक्स की जगह बताओ डी टी बटे में, बताइए क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे डी टी। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिमाग का यूज नहीं करते। टी का नाम बताओ, एक्स क्यू प्लस सी, ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन 7.2 में के बाद उसके माइंड में आया था, इसलिए इस चैप्टर में डाल दिया। ये 7.2 का सवाल है ना। 24 नंबर देखो, तुम्हारा भाई का नंबर देखें, सेवन सिक्स 3 1। हिंदी में इंग्लिश में बोलो, 7 6 उसके बाद 3 1 9 3 9 0 बोला, हाँ उसके बाद 6 5 3 7। यही नंबर है ना, यही नंबर है। हो गया कंप्लीट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। हेलो, कुछ रहो, बोले क्या, वो तुम्हारा भाई कल क्यों नहीं आया था पढ़ने? हाँ, कल नहीं आया था पढ़ने, घर से निकला था और क्लास नहीं आया था। अच्छा, दूसरी बात ये पूछ रहे हैं, लाइव क्लास भी पढ़ा रहे थे तो उसमें भी पढ़ा, वो लाइव दूसरे के मोबाइल से कर लेता है तो नहीं किया, आज वो पढ़ा। और बाद में 30 नंबर आएगा तो बोलना नहीं उसके बाद, ठीक ना, क्योंकि शुरू से इसका देख रहे हैं कि ऐसे ही पढ़ रहा है वो, पढ़ने में सही है लेकिन पढ़ता ही नहीं है। कम से कम 10 दिन में 5 दिन अब्सेंट ही रहता है। इसलिए अभी कॉल इसलिए कर दिए क्योंकि अभी टाइम है, और ऐसा भी होता है कि बाद में एग्ज़ाम का जब टाइम आ जाएगा तो उस टाइम में कॉल करने से मुझे क्या फ़ायदा, इसलिए अभी हम बता दिए, ठीक। कल भी नहीं आया था, उसके पहले भी बराबर अब्सेंट ही करता है, और आता भी है तो
जैसे 2 बजे क्लास हुई तो 4 बजे या 3:30 बजे पहुंचता है। अब मुझे क्या पता, हम तो लाने नहीं है ना जाएंगे अब। ठीक, और पढ़ता भी नहीं है। ठीक, क्योंकि पहले ही बता दिए कि 30 नंबर से ज़्यादा नहीं लाएगा। ठीक ना, अगर ऐसे पढ़ते रहे तो। ठीक, अब यहाँ पे देखो सेक एक्स का डीसी बताओ। सेक एक्स इंटू 10x, तो इसको उतारेंगे और फंक्शन क्या है, सेक एक्स प्लस सी ना, ये आंसर हो गया। टोटल इसमें कंप्लीट है, 1-2 सवाल है घर पे बनाना, नहीं बनेगा तो फिर A to Z बता दिया जाएगा ना। और एग्ज़ाम में जितना आना चाहिए सब बता दिए, और एडिशनल जो भी क्वेश्चन होगा बाद में सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिया जाएगा।